पाँच कहते आसान से कैसे डाल देने अथी समीकरण। चलो अला बंद करो। कहता हूँ कश्मीर जिसके मूल से लंबी दूरी 5 इकाई और लंब पर बनाती है। देखो सवाल क्या नंबर का बना रहे सर? 8 नंबर का। मैंने 8 नंबर का। आराम मिला कल भर दिन सवाल नहीं बनाया तो तसला उठाते उठाते तो हाथ हाथ दर्द। एग्जाम में आएंगे एक तसला में कितना वेट होते हैं। वेट मेजर इन वन तसला। वो हमें तब कनी देर सुतिए गए थे। एक्स अक्ष उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितना इकाई है? 5 इकाई है। मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितना इकाई है? 5 इकाई होगा। एगो रेखा है और इस रेखा की इधर घसक के बैठो ना, मूल बिंदु से यहाँ से ये लंबिक दूरी 5 इकाई है। सर लंबिक दूरी तो इधर ना होगा इस पे। लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? लंब रूप में रेखा का समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म उसमें बताए थे। थ्योरी पढ़ा तो जा करके थ्योरी पढ़े थे सर, जब तक सवाल नहीं बनाते इसका इस पे। हाँ तो सूत्र तो कह सकते हो, सूत्र तो बता सकते हो। सूत्र बताओ, थ्योरी पर सूत्र आता होगा। पढ़ा मेहनत क्या होगा भर दिन। सूत्र भूल गए, कंफ्यूज कर गए। पॉइंट सोलो फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट सोलो फॉर्म बोलो। क्या सर? पॉइंट सोलो फॉर्म, बिंदु एक से गुजरने वाली एक्स वाई से ढाल एम वाली रेखा का समीकरण बताओ। ढाल एम वाली रेखा इसे पॉइंट स्लो फॉर्म कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म बताओ। कैसे पूछते हैं, हमको समझ ना आता है सर। तो कहा खूब मेहनत की है सर, पढ़े हैं सर सही। तो बताओ ना। ढाल एम वाली बिंदु एक्स वाई से गुजरने वाली रेखा कहने में आस्कित लगते हैं, इसलिए पॉइंट स्लो मतलब ढाल एम वाली। हाँ तो बिंदु एक्स वाई से गुजरने वाले समीकरण एक्स और वाई। एगो बिंदु एक्स वाई मान लो ना, कुछ एक्स वाई कुछ एक्स वाई बिंदु गुजरेगी तो इसका होगा हो जाएगा एम इतना। हटो वाई माइनस, रुकिए ना सर, वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। परपेंडिकुलर फॉर्म में लंब रूप में कल बताए थे ना। लंब रूप में सर इसका नहीं बनाए थे, इसका याद नहीं। अभी तो का पढ़े थे, इसका पढ़े थे सर, बोले सवाल सूत्र कहो ना। वही सवाल नहीं बनाए हमको, सूत्र सवाल से हम क्या मतलब, हमको सूत्र से मतलब है ना। सवाल सूत्र याद है नहीं है तो फिर कैसे समझेगा, कैसे खींचे। कल थ्योरी में डिस्कस किया था मैंने। एक रेखा है, ओरिजिन से लंब डाले हैं, ये अल्फा, ये लंब परपेंडिकुलर है, इसका लंबाई पी है, ये एंगल अल्फा है, 90 अल्फा। कल ये सब बात नहीं चर्चा की थे। तो फिर वहाँ ने कुछ टोका था, यहाँ टोक रहे हो। वहाँ टोका था ना। लंबिक दूरी हमको लगा और क्वेश्चन से का कैसे लंबिक दूरी ये हो गई, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक्सिस से लंबिक दूरी हो जाएगा। लंबिक दूरी कल पी इसको लिए थे हमने, इसीलिए फिगर ऐसे बनेंगे। थ्योरी पर हो जा करके थ्योरी कंट्रोल करो। पूरा थ्योरी में सारे बात जानकारी दिया हुआ है। उतना थ्योरी देने के बाद एनसीईआरटी हो कहीं से ना हो, अधिकतम 1 या 2 सवाल में होंगे प्रॉब्लम, ऐसे सब सवाल सॉल्व हो जाते हैं। बहुत हो गया 1-2 सवाल काफ़ी कहें तो वो नहीं होता है दिक्कत। वो तुमको सवाल समझने में दिक्कत होगा, नहीं तो फिर जितना थ्योरी दे रहे हैं हम लोग उसमें बनाते थे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। बस हरते कि थ्योरी दिमाग में सब होना चाहिए, क्या कंसेप्ट पढ़ाएं वहाँ सब माथा में होना चाहिए, तब सब चीज़ कंट्रोल होता है। तो इसमें जो कहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है। मूल बिंदु से लंबिक दूरी कितना इकाई है? 5 इकाई है। और लंब धन एक्स अक्ष से 30 डिग्री को बनाती है। और ये जो लंब है धन एक्स अक्ष यानी कि इससे क्या डिग्री को बनाता है? 30 डिग्री का। यानी कि ये वाला कोण क्या डिग्री का हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। समझ में आ गया ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है। इस रेखा का मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई है और लंब जो है, ये जो लंब जो है एक्स धन अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाती है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण इन लंब फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म इन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। यहाँ पर अल्फा बराबर क्या दिया है? 30 डिग्री। पी बराबर क्या दिया है? 5। रेखा का समीकरण अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण अभिलंब रूप में एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर क्या होते हैं? पी। होता है ये सब वाला बात है ना। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। रेखा का समीकरण अभिलंब रूप में एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर
पी एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री बराबर बोलो 5। 5 समझ में आ गया ना। कॉस 30 डिग्री मान बताओ। cos 30 डिग्री का सर हो जाएगा √3/2। ठीक है, 3/2 हाँ से √3/2 साइन 30 का मान बताओ। 1/2 1/2 बराबर कितना होंगे 5। दोनों तरफ 2 से गुना करने पर √3x प्लस वाई बराबर 10। दिस इज 10। इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। यही आंसर हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 10 हाँ 10 बना है ना, 9 बन गया 9 था। तक बना है, 10 में बना। 9 तक का है, 10 नहीं बना। ये सब का थ्योरी तो हुआ है। थ्योरी हुआ सर, क्वेश्चन है ना हमको समझ में आ रहा था कौन क्वेश्चन? इसका तो एक और 3 समझ में आया, हम यहाँ पे खींच के दिए उसके अब बाद समझ में आ गया ना। हाँ समझ में आया। जब तक नहीं बनाओगे 100% कभी नहीं समझ में आएगा। मोहर मार के स्टम्प लिख देंगे, संभव ही नहीं है। बिना सवाल सॉल्व किए हुए, बिना थ्योरी 5 बार पढ़े हुए, सूत्र 2 बार 3 बार लिखे हुए समझ में क्लास नहीं आती है। कोई दिक्कत? पता चल गया होगा। अब अनुमान है कि तू कभी नहीं भूलोगे सवाल। बोल सकते हो? नहीं सकते। वही होती है, जब तक मेहनत खुद से नहीं करोगे तब तुम लोग को 4 5 में हालत ख़राब हो जाता है। किसी से ना की बनाएगा। कम से कम 30-35 खुराकी लेके चलो। हम लोग का टारगेट है 50 सवाल डेली का टारगेट, तब होता है। एगो इंग्लिश 3 दिन हम खत्म होना तो बुझते थे नहीं पढ़े तब हो जाना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पर वैसे होता है। क्वेश्चन क्या कहा है तो जानवे करते किसी नाम दुनिया का सवाल दिया रहता है, डेली चैप्टर खत्म होता था। -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा से निकल ज्ञात कीजिए। बिंदु 3 5 से होकर जाने वाली, किस बिंदु गुजर रहा है? -3 5 से जाने वाली और इतना इतना को से एक रेखा जा रही है, उसको जो रेखा मिला रही है उस पर लंब डाला गया, इससे उसका समीकरण निकालिए। फिगर बनाते हैं, समझाते हैं फिर से। -3 5 से होकर जाने वाली, जैसे इसे कहता है ना वैसे वैसे करते जाओ, गलती करते जाओ, अपने सही होगा। -3, 5 पी नियामक मान लिया, इससे होकर जाने वाली जा रहा है ना। ठीक है, -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 तथा -3 6 से जाने वाली, और एगो कहता है बिंदु 2 5 एगो बिंदु क्या कहता है, एगो बिंदु A 2 5 कहा ना, दूसरा बिंदु B मान लिए -3 6। बिंदु -3 5 से होकर जाने वाली, -3 5 से होकर के जाने वाली, और बिंदु 2 5 और -3 6 से जाने वाली, इससे जाने वाली, इससे जाने वाली, ये बिंदु यहाँ मान लेना है। बिंदु -3 5 से जाने वाली और बिंदु S से जाने वाली रेखा पर लंब का समीकरण ज्ञात करिए। बिंदु -3 5 से रेखा जा रही है और इसे रेखा जा रही है, इस पर ई रेखा क्या है? लंब है। इसका क्या निकालना है? समीकरण। क्या निकालना है इसका? है समीकरण। जाने वाली रेखा पर लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये लंब रेखा है ना, लंब यही ना है, इसका निकालना है समीकरण। बताओ कैसे निकलेंगे, कौन सूत्र लगेगा इस पर? तुम बताएगा। क्या दिख रही ये है? वाला लंबे वाला सूत्र, लंबे वाला कौन सूत्र? ये वाला साइन। ये कैसे लगेगा? ओरिजिनल कब लगता है? ओरिजिनल लंबा लगा गया क्या क्वेश्चन में? तो फिर डायरेक्ट सीधा वाला ना परपेंडिकुलर, तो क्या लगेंगे बताओ? तो ये परपेंडिकुलर वाला लगेगा। अंकित कुछ कह रहा है, बोलो, बोल दे। सुनो, सब शांति बना कर। लेकिन नहीं हो। ऐसे फिगर बना था ना, लेकिन नहीं, छोड़ो ना, हो गया तो समझ गए। तो लंब और दो रेखा को लंब होने के लिए क्या शर्त है? 2 रेखा को लंब होने के लिए लंब होने के लिए उसका जो ढाल का गुणनफल -1 होगा, -1 होना चाहिए। और ये दोनों रेखा आपस में क्या है? लंब। लंब है। बिंदु ए बी से गुजरने वाली रेखा का स्लोप निकाल सकते हैं? निकल जाएगा ना। बताओ, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या होता है? ढाल सर अति होता है। रुकिए सर, रुको, बोलने दो उसको, नहीं तो क्या काम को मौका नहीं दिया। हाँ सर बताते हैं। इसका होगा सर वाई, यार वाई नियामक का अंतर होता है, एक्स नियामक का अंतर। तो बोलो। होता ना वो tan थीटा बराबर m1 - m2। तू तो बहुत अच्छा, पढ़ा m1 लिखा + m2 बाय 1 - m1 × m2। है। कब लगते हैं? जब 2 रेखा गुजरेगी तब। गुजरे कहीं गुजार देंगे तो लग जाएगा।
नहीं मतलब तो कंडीशन क्या है? कंडीशन सर, जब एक्स एक्स नहीं है याद, वो कौन निकालने का फार्मूला है? जब रेखा दो रेखा के जब क्या पता हो, ढाल पता हो, तो उसके बीच का कौन कितना बन रहा है तब टेंशन लग रहा है। M1 प्लस जो थी M1 प्लस M2 लगाते हैं। इसने सही कहा। दो बिंदु ए बी है, इसे गुजरने रेखा का ढाल निकाल लेंगे। इसे क्या कहेंगे गुजरने रेखा का? अब दोनों इसका ढाल -1 होगा। जब इसका ढाल पता चल गया तो -1 इसका ढाल होंगे। इसका ढाल जब पता चल गया, ये गुजर रहा है P से, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, समीकरण बन जाएंगे y-1 कुछ समझ में आया सवाल क्या कहा मैंने? अब वही कर दिखाते हैं, समझ में आया तो। रेखा ए बी का ढाल बराबर y नियमक के अंतर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 होंगे ना। तो y नियमक के अंतर, y नियमक कितना यहाँ है 5, इधर कितना है 6, y नियमक के अंतर 5 माइनस 6 बटे x नियमक के अंतर 2 माइनस माइनस का 3, 5 में 6 गया 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। तो रेखा ए बी का ढाल मान लिया M1, तो M1 बराबर -1 बटा क्या होंगे 5 होंगे। रेखा PM का ढाल गुना रेखा AB का ढाल बराबर कितना होंगे? क्योंकि दोनों क्या है लंब है। PM का ढाल मान लो M2 है, AB को क्या माना है M1 बराबर -1 होंगे। चलो बताओ M2 गुना M1 का ढाल कितना दिया -1 बटे 5 बराबर -1, इसीलिए M2 बराबर बताओ 5 इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट गया ना। M2 का ढाल कितने होंगे +5, 5 निकल चुका है। M1 ढाल निकल चुका है, यानी कि इस रेखा की ढाल पता है, इसकी ढाल है कितना ढाल निकला है 5। चलो बताओ अब एक बिंदु x1 y1 और ढाल M वाली रेखा का समीकरण। एक रेखा के ढाल M है, बिंदु गुजर x1 और रेखा का ढाल, समीकरण रेखा क्या होगा? ढाल M बिंदु पॉइंट स्लोप फॉर्म सीधा बोलेंगे, 10 बार नहीं ये वो बिंदु तिंदु करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्वेश्चन बोलो 2 पॉइंट फॉर्म। देखो बता देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलेंगे तो वो जना एक बिंदु x1 y1 गुजरने वाली और ढाल M वाली समीकरण। 2 पॉइंट फॉर्म बोलेंगे तो दो बिंदु x1 y1 एगो x2 y2 से गुजरने रेखा समीकरण। लंब फॉर्म बोलेंगे तो ये समझना है। एंगल वाला बोलेंगे तो tan थीटा बराबर बोलना है -2। पैरेलल वाला तो M1 बराबर M2। परपेंडिकुलर तो गुना वाला 1 -1। चलो बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म। बार बार हिंदी दिमाग खराब कर देता है। बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? पॉइंट स्लोप बोलो अंकित कुमार। y-y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस। अब ये कुछ सेकंड पहले कहा था, और वो तभी याद होंगे जब अपना से डरा पर का होगे, मैंने कहा था तभी, नहीं तो फिर वरना कितना बोलेंगे सूत्रपति अंकांश तुमको निकल जाएगा। तो रेखा PM का समीकरण, रेखा किसका समीकरण PM इक्वेशन ऑफ PM लाइन किसका? इंग्लिश में लिखे पढ़ोगे? लेकिन तैयार नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन PM का रेखा किसका समीकरण? PM तुम हिंदी लगा दियो, आदत खराब कर दिया मेरा। सब मिलके गाँव में आया हिंदी में पढ़ाना, आदत खराब। और इंटरलॉक इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। रेखा PM का किसका समीकरण निकालना है? PM का समीकरण। तो y माइनस क्या होंगे y1 जगह कितना है 5 है। y माइनस y1 बराबर M इंटू x माइनस क्या होंगे तो माइनस है ना, पहले से माइनस क्या हो जाएंगे तब प्लस। तो y माइनस इक्वेशन मतलब है x वाला एक तरफ कांस्टेंट टर्म एक तरफ 5 से गुना करेगा, 5x प्लस 5 दिया 15 इधर आएगा y माइनस 5x इधर जाएगा, कितने होगा ये 5 माइनस 5x प्लस y बराबर 15 5 20। चलो समीकरण को इधर लाओ, 20 को इधर लाओ। -5x प्लस y माइनस 20 बराबर कितने होंगे? दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर 5x माइनस y प्लस 20 बराबर, ऐसे होते हैं समीकरण। ठीक है ना? मिला आंसर? ठीक है मिला लो, जरूरी है ना मिलाना। जब तक समय है तब तक आंसर मिला लो, समय नहीं रहेगा फिर आंसर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बना कौन है 11 बोले ना सर 9 तक बनाया, 11 उधर समझे में नहीं पूरा दिन आ रहा था, छोड़ दिया। 11 तुमको बना कर आना है। इसी प्रकार समझा देते हैं। एक रेखा
1 0 तथा 2 - 3 सही है आंसर। कहा है एक रेखा। और नहीं धरा, आँख नाक भोंक देंगे कलम, और नहीं धरा। कहते हैं हटा के रखो, नहीं बुझता है कलम, हाथ चलता है कहीं भोंका जाएगा तब इलाज करा दीजिए। हैं, वो निकाल लेंगे, कहो ऐसे रहने दो, बकरी का आँख लगा देंगे। दिखना चाहिए। कहीं नहीं दिखेगा, और तुम्हारा नाम होगा। देखते हो जिसका बकरी कलर का आँख, बिला आँख मतलब बकरी कलर का आँख देखे हो, उसका काफ़ी नाम है आदमी का, नहीं देखे हो? बकरी कलर का नहीं, बिलाई कर नहीं 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 नहीं, कौन नहीं, एक तो हीरोइन का बकरी कलर का आँख है ना, ये ऐश्वर्या राय का बकरी कलर का है। बकरी कलर का है, तब फिर? मतलब बहुत अथी है। वही आँख लगा दे। कोनो जानवर कलर का है ना, हैं? गधा अथी का, हाँ जानवरे कलर का है कोनो, मतलब उसका बंदर, बीच का। बंदर का है। तब फिर ऐसे। हाओ हटाओ, कुछ होगा एग्जाम में आएगा। आँख नहीं, क्या बोलते हो? छोड़ो, उसका बाप, उसका ससुर का है, बंदर का है फेफड़ा। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। एगो रेखा है, वो रेखा जो है, एक रेखा, कौन रेखा? एगो रेखा इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। इसको रेखा मिला रही है और उस पर एक रेखा लंब है, यानी यही वाला होना चाहिए फिगर तो इसलिए तो बराबर नहीं बनाएंगे उसको। 1:n का अनुपात निर्धारित करती है। वो लंब जो है, वो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 1:n में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करें। कौन रेखा का? वो रेखा का। लंब वाला के ने रेखा का पूछा, लंब वाला के ने पूछा है। ये रेखा इसको जिसको मिला रहा है ना। बढ़िया सवाल, खूब छोड़ देते हैं। है आसान सवाल, तुम लोग क्या आसान आसान सवाल, बढ़िया ना सब उठा करके भारी वाला बहुत ला। कहाँ से। चलो, एक रेखा है, इसको मिला रहा एक रेखा इतना इतना को, ये बिंदु 1 0 मान लिया P और ये बिंदु मान लिया Q, और दोनों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। 1 0 और Q 2 3, P 1 0 और Q क्या है? 2 3, P क्या है? 1 0 और Q क्या है? 2 3 को मिलाने वाली रेखा। बिंदु P 1 0 और Q 2 3 को मिलाने वाली रेखा। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 को मिलाने वाली रेखा। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो बिंदु 1 0 और 2 3 को मिलाने वाली रेखा पर एक रेखा लंब है। एक रेखा क्या है? लंब है। लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। इसको, ये जो लंब रेखा है, इस रेखा को 1:n के अनुपात में डिवाइड करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? रेखा का समीकरण। क्या रेखा ये होंगे कि रेखा ये होंगे? रेखा तो ये है, नहीं तो लंब है ना। ये है रेखा, ये नहीं है रेखा। बताओ कैसे समझेंगे? रेखा वही है, समझो क्वेश्चन को, लक्ष्य पक्ष क्वेश्चन करता है। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों रेखे कहाँ है? तो किसको लंब किसको रेखा? सर लंबे का कह रहा है, हमको लग रहा है लंबे का कह रहा है। दोनों रेखा है। देखो, एक रेखा है, वो 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। एक रेखा है जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर क्या है? लंब है। एक रेखा है जो कि इसको मिलाने वाली रेखा पर लंब है। यानी कि इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करके बनाओ तो तब होंगे अच्छे से क्लियर। ये मान लो P है 1,0 और ये अपना Q है 2, क्या है? 3 है। बुझा? और ये एक रेखा, यही रेखा, एक रेखा, सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेखा 1 0, एक रेखा 1 0 तथा 2 3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। स्पष्ट चला? पता किसी के बारे में कह रहा है? यही है रेखा अपना अभिष्ट रेखा। तथा उसको लंब जो है 1:n में बांटती है, विभाजित करती है। इस रेखा का समीकरण, तो यही न रेखा हुआ। और यहाँ पे इस रेखा का काम कौन कर रहा है? ये है, दोनों रेखे हैं। दिमाग में गया? तो इस रेखा क्या निकालना है? समीकरण निकालना। चलो अंकित बनाओ, कैसे बनेंगे? पहले
उसका कोशिश किए थे अथी मतलब इसमें जो कोशिश है किया था किए थे झूठा लेकिन है किए थे सर सही में किए थे सबका कोशिश की लेकिन नहीं बना हमको दिमाग यहाँ पे मतलब 1n को ई जो है ना सर 1 के मतलब 10वां में था ना उसी टाइप से इसका निकाल लेंगे इसका नियमक निकलेगा। और चूंकि ये दोनों आपस में क्या है लंब है ढाला गुणनफल कितने होंगे -1 होगा मैंने वो से यही होंगे नहीं तो किए। पॉइंट स्लोप निकल गया तो क्वेश्चन तो निकल गया यही सवाल तो है। तब छोड़िए हटाइए ना इसको तब हो गया समझ में आ गया ना नहीं समझ में इसको नहीं समझ बनने भी नहीं करता है तो सवाल में क्या है खाली बैठ के जाता है भर दिन नहीं पढ़ते हो उस घर दिन पर 1 अनुपात m में उस दिन पॉलिटेक्निको वाला में किए थे ना 1 अनुपात m में अब सवाल थ्योरी नहीं ड्रॉ लिखने से करते। सवाल बिना ड्रॉ नहीं होता बिना हाँ, जब तक उस सवाल दिन नहीं उस दिन बनाओगे। ना एगो ड्रॉ किए थे 1 अरे चलो बता देते हैं m में बना लेगा तब ना समझ में देखो सवाल में मान लिया कि ये बिंदु है हाँ उसी बैठा लो M है बिंदु क्या है m माना कि m नियामक x, y है m नियामक x, क्या है y है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n ठीक है ना बैठो x बराबर mx2 1 गुना 2 mx बोलो ना mx mx2 प्लस nx1 बट m होंगे हाँ है ना कुछ बोल नहीं रहे हो हाँ बोलो ना क्या लिखेंगे प्लस दीजिए ना प्लस देंगे प्लस दीजिए ना m x1 x2 अथी x2 हाँ nx1 प्लस n x1 बटे m प्लस n बटे हैं m प्लस n होगा m प्लस n 1 प्लस n तो 1 प्लस n कहाँ निकला मान नहीं निकला मान तू तो कहा मान निकल जाता है मान निकलता है तो सर कहाँ यहाँ तक निकलता हम है किए मान थे। तो एक और y वाला हैं? निकालिएगा तो यहीं तक तो किए थे हमको एन में खाली आया तो n m आएगा खाली 2 एकम 2 प्लस n बटे 1 प्लस क्या होंगे 2 प्लस n किसका मान निकला x का x का अब इसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे y का y का तो y का m y 2 n y 1 m प्लस बगल n सर जी बोल दो m y 2 m ठीक है m y 2 प्लस n y 1 प्लस n गुना क्या होंगे एक अथी 0 y बराबर 2 बटे 1 प्लस n निकला ये x y का मान निकल चुका है x y का मान निकल चुका है बिंदु के नियमक पता है बिंदु p q से गुजरने वाली रेखा की ढाल बिंदु p q से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन पर लोगे बिंदु पी क्यू से गुजरने वाली रेखा का ढाल रेखा क्या निकालना है ढाल y नियमक के अंतर बटे x नियम का तो y नियमक के अंदर बटे क्या होंगे x नियमक के अंदर होंगे यहाँ y नियमक के अंदर कितना है 0 यहाँ कितना है 0 माइनस 3 बटा 1 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 3 बटा 1 माइनस 2 माइनस 3 बटे 1 माइनस 1 तो बराबर 3 हो जाएगा ये किसका ढाल निकला ये निकला है PQ का ढाल PQ रेखा का ढाल है PQ रेखा का ढाल निकला PQ ढाल निकल चुका है तो अब इसका ढाल का क्या करेंगे m1 मान लेंगे अब देखो यहाँ पर क्या था परपेंडिकुलर था ना तो m1 बराबर यानी कि हो गया 3 कितना हो गया m1 बराबर 3 हो जाएगा हाँ ठीक है ना इस अभिष्ट रेखा को कुछ नाम दे देते हैं है ना क्या इस अभिष्ट रेखा को कुछ नाम दे देते हैं और उसको मान लो AM दे दीजिए कि उसको कह देते हैं AM कह दिया चलो वहाँ नहीं लिखेंगे लिख लेना AM इसको क्या कह दिया इस रेखा को हमने इसको क्या कह दिया AM PQ का ढाल पता है AM का ढाल निकालना है तो PQ का ढाल गुना AM का ढाल बराबर क्या होंगे -1 क्योंकि आपस में लंब है ना 2 रेखा लंब ढाल गुणनफल -1 कहाँ से फॉर्म थ्योरी PQ का ढाल
गुना ए एम का ढाल बराबर क्या होंगे? -1 पी क्यू का ढाल गुना ए एम का ढाल बराबर -1। ठीक है ना? पी क्यू का ढाल कितना है? पीटी का ढाल है 3। m1 गुना m2 बराबर -1। 3 गुना m2 बराबर -1, इसीलिए m2 बराबर -1 डायरेक्ट निकालना होगा कभी। m1 गुना m2 बराबर -1, m1 निकालना है -1/m2 कर दो, सीट विकेट सीधा। m2 निकालना चाहते हो -1/m1 कर दो सीधा। रेखा की ढाल m1 3 था, m2 निकालना है डायरेक्ट 3, -1/3 डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ढाल निकल चुका है इसका ढाल कितना निकला है? -1/3 निकला है, और इस बिंदु के नियामक निकल चुका है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में रेखा समीकरण बताओ। पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इससे जस्ट पहले वाला ना, आपको नहीं है पता? y - m2 बराबर सर m2 नहीं याद है हमको। पीटी को निकल जाता बोलो। y - y1 हाँ। बराबर m × x - x1। अब छपवाओ रेखा एम का समीकरण। कहेगा थ्योरी और दीजिए ना, ऑनर्स को थ्योरी दीजिए, पवा दिए थे। ऑनर्स का थ्योरी लेगा, 4 का फार्मूला तो याद नहीं हो रहा है, तो थ्योरी लोगे? याद करो ना, तब दे देंगे, कभी बादों में दे देंगे, टाइम मिलेगा तो। हाँ सर भेज दीजिए। याद करोगे तब ना, ये तो समझ नहीं रहा, ऊपर से कहेगा वो भी डोज दीजिए, और तब कहेगा ओवर डोज कर दिए हैं, तब तो बात नहीं कहेगा हैं, तब की कहेगा बहुत ही थोड़ी हो गया, ये कितना लाइन है, टेरेन लग रहा है। पहले उसको तो संभालो, जितना दिए हो तो संभाल ले पाते हो। रेखा एम का समीकरण, किसका समीकरण? एम का समीकरण है ना। रेखा एम का समीकरण, बिंदु एम का नियामक निकल चुका है, ढाल इससे गुजर रहा है, ढाल -1/3 और बिंदु ये x हुआ है। y - y1 बराबर m × x - x1 x1, y - y1 2/1 + n बराबर m × m का मान कितना है? -1/3, x - x1 2 + n/1 + n 2 + n/1 प्लस यही निकल गया रेखा का समीकरण है इतना आंसर। इतना हाँ है कौन उल्टा था? वो एन एक्स का है। चलो इससे हम निकालो, n+1 से गुना करेगा इसमें, तो y प्लस अथी सीधे कर दो, y × 1 प्लस क्या होंगे? nx किया 1 n + होंगे। n × x y × 1 प्लस क्या होंगे? n माइनस का 2 और बटे 1 प्लस क्या होंगे? n बराबर -1/3। इसका एलसीएम क्या होंगे? 1/1 प्लस क्या होंगे एलसीएम? n होंगे एलसीएम, 1 1 कैंसिल, 1 + n, तो x × 1 प्लस क्या होंगे? n होंगे, माइनस 1 + n 1 + n कैंसिल चला गया, तो क्या बचेंगे? 2 प्लस क्या बचेंगे? n बचेंगे, है ना। चलो 1 + n 1 + n कैंसिल हो चुका है, तो y × 1 + n माइनस का 2, ठीक है ना, इक्वल टू -1/3 -1/3 x × 1 + n माइनस 2 ± n। कोनो दिक्कत है? दोनों तरफ 3 से इधर गुना करने पर 3y × 1 प्लस क्या होंगे? n -3 दूना माइनस से गुना करने पर -x × 1 + n माइनस माइनस 3 इधर जा चुके, 3 इधर भेज देते, माइनस प्लस माइनस n होगा, ठीक है ना। चलो इधर ला जाओ, 3y × 1 + n माइनस इधर रहेगा प्लस में x × 1 + n, ये x है, ठीक है ना। इधर आया पहले n भेजो, माइनस का 2 माइनस में आएगा -8 है इतना आंसर। x 1 + n × x 1 + n × x प्लस 3 × 1 + n × y
3 इंटू 1 प्लस एन इंटू वाई। ठीक है, आगे बोलो। बराबर n+11 n+11 कैसे होगा? कुछ दिया बोल देता है। बराबर में दिया है तो कैसे हम कर सकते हैं? गुना भाग मैंने सही किया है ना? देखिए तो 1 मिनट रुको ना, कहाँ है दिखा तो। 11 का n+11 है। 3 लास्ट इंटू में। 1 प्लस एन -2। देखो गुना भाग का गलती किया होगा। देख लेते हैं। y का मान ठीक दिया है ना मैंने? देखो तो y का 2 मान बटे 1 प्लस एन, x का मान 2 प्लस एन बटे 1 प्लस एन। n प्लस 1 0 2 3 लिया है बिंदु सही से, यही था ना? कहाँ गया? क्या नंबर सवाल था? 1 0 2 3 एक अनुपात रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना? y माइनस वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1। तो 1 प्लस एन से मल्टीप्लाई किया 1 2 2, ठीक है, -2 हुआ, -1/3 हुआ। देखो 1 0 2 3 यही सवाल है ना? मैंने सेंस नहीं लगा लेना। 1 0 2 3 है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1/2 n है, 1/2 क्या है? n है। पहले इसका क्या किया? इंटरसेप्ट निकाल लिए। हटाओ इसको, पहले इसका इंटरसेप्ट निकाल लिए। x बराबर निकाला। x बराबर क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, ठीक है। 2 एकम 2 n गुना 1n 1 प्लस n हो गया। y बराबर my2, देखो यहाँ मिस्टेक किया है ना मैंने, गुना भाग गलती होता है तो ऐसे होते हैं। my2 होते हैं ना? m क्या होते हैं? m गुना क्या होंगे? 3 उससे गुना होंगे। यहाँ कितने गुना होंगे? कितने होंगे यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, यानी दुगुत का कितना हो जाएंगे? 3 हो 3। रहा है आराम से। और यहाँ क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएंगे बताओ? 3 हो जाएंगे। 3 तिया कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे। 9 9 2 कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल बोलो अब। नेक्स्ट सवाल छपवा के तुम लोग छोड़िए ना सर, छपवाएंगे छपाओगे नहीं? ना। हम तो प्रिंटिंग मशीन है, जीरोक्स कॉपी लाओ प्रिंट कर देते हैं सवाल को, हैं? और ये कौन प्रिंटर है जी? एक साथ में 5 गो निकलता लेजर प्रिंटर हुआ। और इसमें जो पहले पेज निकलते हैं उसमें काफ़ी इंक लगते हैं, वो कभी मिटते नहीं है। 20 रुपया पेज लगेगा। अपना कंप्यूटर नहीं करता है, 5 पेज एक बार में एक निकालता है। सुनो ये अगला सवाल है सर, तो जल्दी हाँ, सवाल बनना का थ्योरी में कैसे चलेगा? सवाल नहीं बना चाहते हैं तो कम थ्योरी देंगे। है तो ऐसे कोनो बात हुआ तो बना के आते हैं। कहाँ तो आता है अब बना कर? हाँ तो बना के आएंगे, अब छोड़ो सकते हैं ना। तो बोलो ना अगला कौन थ्योरी बनाएंगे? दीजिए। अगला बोलो ना। थ्योरी थ्योरी खत्म है चैप्टर का। ये जब पूरे चैप्टर हाँ, खत्म तो हो कल गया खत्म किए थे, नहीं किए थे? आप बोले तब चैप्टर खत्म हो गया। हाँ तो तब ये मतलब पूरे खत्म हो नहीं, गया। पूरा नहीं, चैप्टर खत्म हुआ। ये चैप्टर में आगे वाला चैप्टर क्यों? अगला थ्योरी देने के लिए वही कह तो रहा कह है। रहे हैं। पूछो ना। अगला है कर पागल, रहा है। अपना से नहीं बनेबे, काल से क्या बनवा बनाएगा अपना से? तो बनेगा तब कल सर बताइएगा ना। एक्स्ट्रा थ्योरी हाँ, तब सब बताएंगे हमेशा। जब सवाल बना के आओगे, सवाल छपाओगे, सिलेबस का थ्योरी सिर्फ पढ़ाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था। ठीक है सर, कल बताइएगा थ्योरी तब देंगे ध्यान तब। देगा। तो एक्स्ट्रा थ्योरी तब मेरा टाइम बचेगा तब ना। हाँ तो टाइम दे रहे हैं तो लीजिए ना। सवाल कहाँ बनाया छाप दीजिए ना। नहीं बनेगा तुमसे सवाल इधर। थ्योरी दीजिए ना, बन जाएगा। प्रयास अब करके प्रयास आएंगे, करने नहीं में क्या बनेगा तो जाता है? कल छाप दीजिए। यार तो बनबे नहीं करेगा, ये सब थ्योरी दे ले है इधर, उतने नहीं मिला इधर देखबो न की नहीं बना पहले आते में। चलो सवाल तो बनाना ही पड़ेगा हमको। का है? नहीं बनाओगे ना। का है? क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2 3 से जाती है। मन होगा कहीं बना देंगे तो अच्छे रहेंगे। यो लगता है थ्योरी दे ले। थ्योरी दे मैंने दो क्या घंटा कहा तक, था? 2 घंटा 20 तक थ्योरी दे दिए। दे दिए हैं कल कल सर ही। छोड़ दीजिए ना, पढ़ाई एक तो बार छोड़िए आएंगे ना तो। नहीं बनेगा, सर, अलग टाइप कुछ करके तो आएंगे, कल बता दीजिएगा, डायरेक्ट छोड़ दीजिए। कल आज काहे ने बना के आया? कौन बनाया? हम नहीं बनाए सर। क्यों नहीं बनाया? काम करें और काम को हम वैल्यू नहीं देते हाँ, हैं। तो वही इससे तो बड़ा इसीलिए कोई नहीं काम बनेगा। नहीं है, वैसे बहाना आता है। हे रे शिवा मार्क निकाल दे। नहीं रे छपवा रहे हैं। एक आए क्या करें? छोड़ दीजिए। छोड़ दें? छोड़ने में क्या थ्योरी बता दीजिए। छोड़ दें? थ्योरी बता दीजिए। बनाते तो नहीं है जो मैं समाज में हो
थ्योरी बताइए ना सर, थ्योरी बता दीजिए। थ्योरी बता दें? हाँ, थ्योरी बताइए। चलो थ्योरी ठीक है। बताइएगा तो देने आया तो इसे- हाँ, अगला चैप्टर यही वाला, यही वाला। कल नहीं हो बनेगा, गलत तब तो जल्दी घस खत्म, के ऐसे चलाएंगे, नहीं तो बोल देंगे